हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपकी ज़िंदगी बदलने वाली बेहतरीन किताबों के बारे में बात करते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो आपको न सिर्फ दूसरों से जुड़ने की कला सिखाएगी, बल्कि आपके जीवन को और भी बेहतर बनाएगी। सोचिए, अगर आप किसी से मिलते हैं और वो आपको तुरंत पसंद करने लगे, आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपसे अच्छा रिश्ता बनाए, क्या होगा अगर आप ये सब सीख पाएँ? और यही नहीं, ये सबसे ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी हो सकता है। आज के इस डिजिटल ज़माने में लोग कैसे आपके साथ जुड़े, आपकी बातों को सुने और आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, ये सब इस किताब में बताया गया है। यह किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन द डिजिटल एज। ये डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध किताब का डिजिटल युग के हिसाब से अपडेटेड वर्जन है, जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी बातों से दूसरों पर असर डाल सकते हैं और उनसे अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आप ये दूसरों से जुड़ने में माहिर बन सकते हैं? इस किताब में दिए गए आसान और प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सफ़र को, जहां हम हर चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हम दूसरों से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर चैप्टर वाइज़ इसे समझते हैं। चैप्टर 1, डिजिटल युग में दूसरों से जुड़ने की कला। मतलब दोस्तों, आजकल का डिजिटल दौर हमें किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने का एक आसान और तेज़ तरीका देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों को सही तरीके से निभा रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पर किसी से बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे संपर्क करते हैं। सिर्फ मैसेज भेजने से रिश्ते नहीं बनते, हमें सामने वाले से जुड़ने के लिए ईमानदारी और सहानुभूति दिखानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है, तो उसे बधाई देना और उसके साथ मिलकर उसकी सफलता को सेलिब्रेट करना, उसे यह महसूस कराता है कि हम उसकी सराहना करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उसे अपने बारे में नहीं, बल्कि उसकी बातों में रुचि लेकर अधिक से अधिक जानें, जिससे वह महसूस करे कि हम उसका सच में ध्यान रख रहे हैं। एक अच्छा संवाद हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा उसके विचारों, भावनाओं और विचारधारा को समझने में है। चैप्टर 2, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। मतलब दोस्तों, किसी भी रिश्ते की नींव होती है सामने वाले को यह महसूस कराना कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमारी बातों को महत्व दें और हमारी उपस्थिति से खुश हों। ऐसे में अगर हम दूसरों को यह एहसास दिला सकते हैं कि उनकी उपस्थिति हमारे लिए मायने रखती है, तो हमें एक मजबूत और सार्थक संबंध मिल सकता है। ये सिर्फ बातों से नहीं होता, बल्कि हमारे व्यवहार से भी जाहिर होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी से मिलते हैं, तो उसे इस तरह से सुने जैसे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। उसके बारे में पूछें, उसकी रुचियों, संवाद और पसंद और नापसंद के बारे में जानें। जब वह देखेगा कि आप उसकी पूरी तरह से परवाह कर रहे हैं, तो वह आपकी ओर खुद ब खुद आकर्षित होगा। यह आदत आपको न सिर्फ दोस्तों के बीच, बल्कि अपने कामकाजी जीवन में भी मददगार साबित हो सकती है। चैप्टर 3, मुस्कान का जादू। मतलब दोस्तों, मुस्कान एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी को आकर्षित बनाती है, बल्कि यह सामने वाले पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। एक मुस्कान से आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं और हम मुस्कुराते हैं, तो ये केवल हमारी भावनाओं का संकेत नहीं होता, बल्कि यह सामने वाले को यह दिखाता है कि हम उनसे मिलने में खुश हैं। सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं और वो मुस्कुराता है, तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाता है। यही मुस्कान का जादू है। यह एक ऐसी छोटी-सी आदत है जो सामने वाले को अपनापन महसूस कराती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो मुस्कान के साथ मिले और देखिए कैसे आपके रिश्ते और भी बेहतर होते हैं। चैप्टर 4, दिलचस्प सवाल पूछना। मतलब दोस्तों, हम सबको यह अच्छा लगता है जब लोग हमारी बातों में रुचि दिखाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी से मिलने पर उनसे कुछ दिलचस्प सवाल पूछते हैं, तो ये सामने वाले को यह एहसास कराता है कि हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल पूछना किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न सिर्फ हमें सामने वाले के बारे में जानने का मौका देता है, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आप ये पूछ सकते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना उत्साहित क्यों हैं? इस सवाल से न सिर्फ आप उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं, बल्कि यह उसे अपनी उपलब्धियों को साझा करने का अवसर भी देता है। चैप्टर 5, आलोचना से बचना। मतलब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आलोचना कभी की किसी
को पसंद नहीं आती, ये चाहे सही हो या गलत। सामने वाला यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत को नकारा जा रहा है। जब हमें किसी की गलती सुधारनी हो तो हमें आलोचना करने की बजाय उनसे सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में गलती कर रहा है तो हम उसे ये कह सकते हैं, क्या होगा अगर हम इसे थोड़े और अच्छे तरीके से करें। इससे सामने वाला न सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करेगा बल्कि वह हमारी सलाह को भी खुले दिल से स्वीकार करेगा। आलोचना करने से केवल दूरी बनती है, जबकि सकारात्मक मार्गदर्शन रिश्ते को मजबूती देता है। चैप्टर 6, नाम का जादू। मतलब दोस्तों, नाम ये हमारे लिए सबसे प्यारी और महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब हम किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि हम उसे सम्मान दे रहे हैं। नाम लेना एक साधारण है लेकिन बेहद प्रभावित तरीका है किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाने का। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनका नाम याद रखें और उस नाम से बात करें। ये छोटा सा कदम सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि हम उसे संजीदगी से देख रहे हैं। जैसे ही हम किसी का नाम लेकर बात करते हैं, ये उससे न सिर्फ सम्मान देता है बल्कि रिश्ते में आत्मीयता का एहसास भी बढ़ाता है। चैप्टर 7, आलोचना से बचने का एक और तरीका। मतलब दोस्तों, आलोचना चाहे वह सही हो या गलत किसी भी रिश्ते को स्थिर नहीं रख सकती। इसका प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होता है। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहे तो हमें उसे सुधारने के लिए सलाह देनी चाहिए, न कि उसे दोषी ठहराना चाहिए। जब हम किसी की गलती को बिना आलोचना किए सही तरीके से बताते हैं तो सामने वाला खुद को बेहतर महसूस करता है। इसके बजाय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम उसे इस गलती से बाहर निकाल सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। चैप्टर 8, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। मतलब दोस्तों, गलतियां हम सभी से होती है। यह ज़रूरी नहीं कि हम हर समय सही हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि हम ईमानदार हैं और हमारे इरादे साफ हैं। अगर हम किसी गलती पर अपनी चुप्पी साध लेते हैं तो सामने वाला ये सोच सकता है कि हम सच्चाई से भाग रहे हैं। इसलिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और इससे ही हम अपने रिश्तों को सच्चा और मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 9, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। मतलब दोस्तों, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। हर किसी की सोच, उसके जीवन के अनुभव और उसकी स्थितियाँ अलग होती है। इसलिए जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हमें अपनी बात उसी संदर्भ में रखना चाहिए ताकि वह व्यक्ति हमारी बात को समझ सके और हम दोनों का रिश्ता बेहतर हो सके। चैप्टर 10, दूसरों की मदद करना। मतलब दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो ये हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनाता बल्कि यह हमारे रिश्ते को भी मजबूत करता है। मदद करने का मतलब यह नहीं कि हमें कुछ बड़ा करना है, बल्कि यह किसी भी छोटे छोटे कामों में मदद करना हो सकता है। अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो उसे थोड़ा सहारा देना, उसे यह एहसास दिलाना है कि हम उसकी परवाह करते हैं। इससे हम न सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं बल्कि हम खुद भी एक अच्छा इंसान बनते हैं। चैप्टर 11, तारीफ का जादू। मतलब दोस्तों, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो यह न सिर्फ उसे खुश करता है बल्कि यह हमारी पहचान भी मजबूत करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि तारीफ सच्ची और दिल से हो। अगर हम किसी के काम की तारीफ करते हैं तो हमें यह बताना चाहिए कि वह काम क्यों अच्छा था। ये सामने वाले को यह महसूस कराता है कि हम उसकी मेहनत और प्रयास को समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। चैप्टर 12, प्रभावी नेतृत्व का रास्ता। मतलब दोस्तों, एक अच्छा नेता वही होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है। जब हम किसी को सिखाते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं तो हम खुद एक प्रभावशाली नेता बन जाते हैं। लेकिन एक अच्छे नेता की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो दूसरों को उनके आत्मसम्मान के साथ मार्गदर्शन देता है। जब हम अपने नेतृत्व क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो लोग हमें आदर्श मानने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि कैसे इस बुक के ये टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इन छोटे-छोटे तरीकों से आप अपने रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा? यह कौन सा तरीका आपसे दिल को सबसे ज़्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट में बताएं। आपकी बातों से न सिर्फ हमें बल्कि इस वीडियो को देखने वाले दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें और ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन किताबों की बातें लेकर आते रहेंगे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इन टिप्स से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो आज ही इन तरीकों को आजमाएं और अपनी कहानी हमसे कमेंट में साझा करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद और हमेशा जुड़े रहिए ऑडियो बुक के साथ।